पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वही पुरानी सियासत है जो कि 70 साल से एक रवायती सियासत चलता आ रहा है। मैं जानता हूं कि आज भी वो लोग जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। वो शायद पहले इलेक्टेबल्स थे, जिस दिन वो उस जमात में शामिल हुए वो अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतनी है। सिलेक्टेड राज नामंजूर नामंजूर, बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। मर्दान में पीपल्स पार्टी का बड़ा पावर शो। चेयरमैन पीपी बोले सिलेक्टेड राज किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इस बार सिलेक्शन हुआ तो आवाम का नुकसान होगा। महंगाई लीग में शामिल होने वाले इलेक्टेबल्स अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। पुराने सियासतदानों के पास आवाम के मसाइल का हल नहीं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। बिलावल एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जीत को यकीनी होने का दावा कर दिया। कहा सबको नजर आ रहा है आइंदा इलेक्शन हमने ही जीतना है। इस बार किसी को मुसल्लत किया गया तो किसी सूरत नहीं मानेंगे। आपस में इख्तलाफात को चंद महीनों के लिए भूल कर एक होना होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा की अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। अपीलों में कहा गया सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर का फैसला कालअदम करार दे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कालअदम करार दफात बहाल करने की दरखास्त। अपीलों पर हतमी फैसले तक। फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की अपील। मौकिफ अपनाया। 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। दफात कालअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। फौजी अदालत के ट्रायल के दौरान फौजदारी और सिविल कानून को मद्देनजर रखा जाता है। सादिया साहब एक मिनट में इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती है। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। एक आदमी को सादिया इसका इज्जत रखें, नहीं रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 नवंबर 2023 at 3 PM। अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद। सेनेट में ऑपोजिशन का एहतजाज। इजलास शुरू होते ही ऐवान मछली मंडी में तब्दील। ऑपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। करारदाद पर बात ना होने तक ऐवान नहीं चलने देंगे। सेनेटर सादिया अब्बासी डट गईं। चेयरमैन सेनेट ने कहा ऐवान की इज्जत करें, इस माहौल में कैसे बात होगी। इजलास पीर के रोज 3 बजे तक मुलतवी। £190 मिलियन करप्शन केस। चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 21 नवंबर तक जेल में तफ्तीश की इजाजत। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। नैब के मुताबिक रिमांड अडयाला जेल में ही होगा। उधर साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 21 नवंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने कोई गवाह पेश न किया। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत का हुक्मनामा जारी। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी। चेयरमैन पीटीआई के वकील आइंदा समाअत पर जवाब दलाइल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया। लाइसेंस लाजमी बनवाएं वरना जेल जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में केस जेर समाअत। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर ना आए। हर चौक हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। सवाल किया 2018 के अदालती फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3 रोज में 1398 मुकदमा दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिम अफनान की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर समाअत। मुलजिम ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। कम उम्र हूँ, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। कम उम्र बच्चों के कवानीन की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया। निगरान वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलब करने का मुतालबा किया। अदालत ने CTO और SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया।
पंजाब में स्मोक के बायस सूरत हाल तशवीशनाक। फजाई आलूदगी में मुल्तान ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना दुश्वार, शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुतासिरा इस्लाम में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने चीन से मदद मांग ली। सूबाई वजीर माहौलियात की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश के इक़दाम पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल ने कहा, हम स्मोक खत्म करने के लिए मदद को तैयार हैं। स्मोक के खात्मे के लिए साइकिलिंग को फरोग देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए, साइकिलिंग को फरोग दें। बरतानिया में जजेस आज भी साइकिल पर आते हैं। लाहौर वाले 5 माह बाद आपको साइकिलों पर नजर आएंगे। स्मॉग में फैक्ट्रियों जितना किरदार मुतल्लिका इदारों के अफसरान का भी है। अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाइयों की हिदायत। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। MCL के तहत शहर भर में स्मॉग के खात्मे के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। तमाम मुतल्लिका अफसरान मुतहरिक। शहर में पानी का स्प्रे जारी। रिटायरमेंट के बाद मोहम्मद हफीज की किस्मत खुल गई। कौमी टीम के डायरेक्टर के साथ मजीद 2 ओहदे मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज हेड कोच भी होंगे। बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, शान मसूद की टेस्ट टीम के लिए मुशावरत। कौमी टेस्ट स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट कैंप लाहौर में लगाए जाने का इम्कान। क्रिकेट का आलमी हुक्मरान कौन, वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? इवेंट में फैसले की घड़ी आ गई। फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया इतवार को आमने सामने होंगे। कैंगरूज 6ठी बार एजाज जीतने की कोशिश करेंगे, जबकि मेजबान टीम तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। भारतीय मैचेस में टॉस सोशल मीडिया पर नया मौजूद बहस। रोहित शर्मा के सिक्का उछालकर दूर फेंकने पर सवाल खड़े हो गए। स्पोर्ट्स माहिरीन का कहना है, रोहित शर्मा सिक्का इतना दूर क्यों फेंकते हैं कि मद्दे मुकाबिल कप्तान देख ही न सके। साबिक कप्तान वसीम अकरम, शुएब मलिक ने तयशुदा ऐलान का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, मजीद कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक $25 करोड़ देगा। रकम बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। ADB के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में तोसी की जाएगी। ट्रांसमिशन कैपेसिटी में इजाफा करके काबिल एतमाद सप्लाई फराहम की जाएगी। लाहौर में भी बिजली की ट्रांसमिशन के नुकसानात में कमी आएगी। मोनिस इलाही को 30 रोज की मोहलत मिल गई। लाहौर की मुकामी अदालत का 30 रोज में पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने का हुक्म। FIA की दरख्वास्त पर मोनिस इलाही के बैंक अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद। मोनिस इलाही के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाने का फैसला। FIA ने बज़रिए इंटरपोल गिरफ्तारी का प्लान बना लिया। गवादर बंदरगाह मुस्तकबिल में तिजारत का मरकज होगा। निगरान वजीर आजम की शिपिंग एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने वफ्द की तजावीज़ सुनी। मसाइल के तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम का कहना है, गवादर के लोगों को रोजगार सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मुकामी अफराद की तरक्की से CPEC की तरक्की जुड़ी है। सहूनी दहशतगर्दी ने गजा को उजाड़ दिया। बार बार तलाशी के बावजूद अल-शिफा अस्पताल पर फिर कब्जा। मरीजों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सफाक फौज ने मैयतें भी कब्जे में ले ली। फोर्सेस ने अल अहली अस्पताल को भी निशाने पर रख लिया। बमबारी से मुतादिद शहादतों की इत्तलात। जबालिया कैंप में 18 से ज़ायद शहादतें रिपोर्ट। वस्ती गजा के पेट्रोल पंप पर हमले में 9 फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का घर मुकम्मल तबाह करने का दावा। ईंधन खत्म होने से टेली कम्युनिकेशन सिस्टम मुकम्मल बंद। एम्बुलेंसेज से भी राब्ता नामुमकिन हो गया। शहर के वासियों को भूख ने आ लिया। 130 बेकरीज पर रोटी नायाब। बच्चे भूख से बिलखने लगे।
इसराइल अल शिफा में हमास का कमांड सेंटर साबित करने में नाकाम। अस्पताल में हमास की मौजूदगी के दावे साबित न हो सके। मुसलसल तलाशी के बावजूद कुछ हाथ न लगा। कोई यरगमाली मिला, ना ही हमास का जंगजू। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सवाल उठा दिया। कहा इसराइल दावों का कोई सबूत नहीं दे सका। इसराइली वज़ीर आज़म बेबुनियाद दावों पर कायम हैं। नेतन्याहू बोले गजा को गैर फौजी इलाका बनाना है। यरगमाली अस्पताल में होने के मजबूत इशारे मिले। हमास से निमटने में नाकाम, हिकमत अमली नहीं अपना सकते। सेहूनी दहशतगर्दी पर हमास की भरपूर मज़ाहमत जारी। गजा में मजीद 3 इस्राएली फौजी अंजाम को पहुंच गए। हलाक फौजियों की तादाद 51 से तजावुज कर गई। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, टैंक्स उड़ा दिए। मगरबी किनारे की इस्राएली चौकी पर हमला, एक फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। जनीन पनागुज़ीन कैंप के करीब झड़पें, अल-कसाम ब्रिगेड ने भारी हथियारों से जवाब दिया। हमास सरबरा इस्माइल हनिया ने कहा फलस्तीनियों ने इसराइल के तमाम जंगी मंसूबे नाकाम बना दिए। इसराइल कैदी छुड़ाने समेत कोई हदफ हासिल ना कर सका। सेहूनी तवील जंग चाहते हैं तो हमारी सलाहियत उनसे तवील है। गजा पर बारूद की बरसात, दुनिया ने इसराइल का असल चेहरा देख लिया। रूस का शहर की हालत पर इजहार तशवीश, फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया इसराइली बमबारी अमन मुज़ाकरात में रुकावट है। यूरोपीय यूनियन से होनी सफाकियत पर बरहम। ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह ने खुलकर मजम्मत की। कहा इसराइल के एक अलमिया के जवाब पर दूसरा अलमिया ना बनाए। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा नाजायज़ रियासत पर बरस पड़े। कहा इसराइल पूरे खित्ते को जहन्नुम बना रहा है। जंग मजीद जारी नहीं रह सकती। कोई और मुल्क ऐसा करता तो दुनिया पाबंदियों में जकड़ देती। अमरीकी अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स जंगबंदी के हक में आ गया। इदारिया में अमरीकी हुकाम को सहूनी हिमायत छोड़ने के मशवरे। बाइडन से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। लिखा बाइडन इसराइली गलतियों में मुलविस होने से बचें। राय आमा इसराइल और हिमायती अमरीका के खिलाफ हो रही है। गजा में होलनाकी माफ करने का वक्त गुजर चुका। गजा जंग इसराइली मईशत को ले डूबी। रोजाना 26 करोड़ डॉलर्स का नुकसान होने लगा। इसराइली मरकजी बैंक ने अदाद शुमार जारी कर दिए। जंग से 50 अरब डॉलर्स के नुकसान का इम्कान। वर्क फोर्स में भी 20% तक कमी आ गई। इसराइल करेंसी शेकल 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ चुकी। इसराइल के गजा पर हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। अमेरिका के मुतादिद शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। टेक्सास में फलस्तीन की हिमायत में बड़ी रैली, हजारों अफराद की शिरकत। नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में कवानीन की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा। अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाने पर ह्यूमन राइट्स वॉच की इसराइल को फिर वार्निंग। मैं समझता हूं कि इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और वो फारिग हैं। आज एमक्यूएम की जो सूरत हाल है वो एक भिखारी की है और जो दर्द धक्के खाकर भीख मांगता है कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो ताकि मैं अपनी जिंदगी किसी तरह गुजार सकूं। सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में नोक झोंक। सईद गनी ने कहा एमक्यूएम की इनिंग्स तो बहुत पहले खत्म हो गई। मुत्तहिदा वाले नून लीग और दूसरी जमातों की मिन्नतें कर रहे हैं। जवाब में एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद हुसैन बोले पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा एमक्यूएम के ताबुन से बनी। जेल में रहकर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब मैं भी बोलूंगा। शेख रशीद का मुकदमात की तफसील के लिए अदालत से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त समाअत। अदालत का 1 हफ्ते में मुकदमात की तफसील पेश करने का हुक्म। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तफसार किया, शेख रशीद चिल्ले से वापस आ गए, अब क्या मसला है, ससुराल जाने से क्यों घबरा रहे हैं। शेख रशीद ने जवाब दिया, मेरे खिलाफ इतने मुकदमात बना दिए गए कि बाहर नहीं निकल सकता। एमडी कैट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। खैबर पख्तूनख्वा सिंध में दोबारा टेस्ट के इनेकाद पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पेशावर हाई कोर्ट ने नकल के बायस टेस्ट के दोबारा इनेकाद का फैसला सूबाई हुकूमत को दिया था।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दिन भर तेजी के बाद मंदी पर इख्तिताम पजीर। 100 इंडेक्स में 333 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 57,063 की सतह पर बंद हुआ। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता, कीमत 286 रुपए 49 पैसे हो गई। दुबई में बादलों ने जल थल एक कर दिया। गरज चमक के साथ शदीद बारिश, सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, ट्रैफिक का निजाम मुतासिर, मजीद बारिश की पेशगोई। और वर्सटाइल अदाकार शफी मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। आवाज और चेहरे के तासुरात पर भरपूर अबूर हासिल था। मुनफरिद अंदाज और अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े।